महरंग बलोच दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है। ये बलोचों की जंग नहीं, ये भारतीय प्रॉक्सीज हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं जाफर एक्सप्रेस हमले में मारे गए दहशत गर्दों की लाशें मांगने महरंग बलोच आई। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया। भारत के सिवा कौन सा मुल्क है जो दहशत गर्द हमलों पर जश्न मनाता है? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है मसला कश्मीर के हल तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं हो सकता। मसला कश्मीर के तनाज़े में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी एक फरीक है। 24 करोड़ आवाम का पानी बंद करने का कोई पागल ही सोच सकता है। भारत 22 साल से रियासती दहशतगर्दी जारी रखे हुए है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की क़यादत सौंपने पर इज़हार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म से भारतीय जारियत दुनिया के सामने रखने से मुतालिक रहनुमाई ली। भारत ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो आज़ादी कश्मीर पर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। 24 करोड़ आवाम का पानी बंद करने का कोई पागल ही सोच सकता है। भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा भारत का जंगी जुनून आग से खेलने के मुतरादिफ है। मार्के हक में पाकिस्तान को तारीखी फतह नसीब हुई। कश्मीर एक हल तलब बैनुल अक़वामी मसला है जिसमें पाकिस्तान, चीन और भारत शामिल हैं। इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी आवाम की मर्जी के मुताबिक हल होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने खुजदार दहशतगर्दी के वाक़े को बुज़दिलाना और काबिल नफरत करार दे दिया। दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सलामती काउंसिल ने कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए बड़ा खतरा है। ज़िम्मेदारों, माली मददगारों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दहशतगर्दी किसी भी सूरत और मकसद से जायज़ नहीं हो सकती। तमाम रियासतों से पाकिस्तान से ताउन की अपील है। पाकिस्तान और भारत हालिया कशीदगी का पुरअमन हल तलाश कर लेंगे। तर्जमान IMF जोली कॉज़ेक पर उम्मीद। कहती हैं पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग में इंसानी जानों के ज़िया का बड़ा दुख है। पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात के तमाम टारगेट्स हासिल किए। पाकिस्तान के लिए 9 मई को कर्ज के किस्त जारी करने का फैसला मेरिट पर किया गया। IMF का कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में बजट सपोर्ट के लिए नहीं है। पाक फौज ने दलेरी के साथ भारत को शिकस्त दी। भारत को शिकस्त अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वाड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि दुश्मन क़यामत तक इस शिकस्त को याद रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए काम जारी है। हमारा अगला प्रोजेक्ट शाहीन और कश्मीर रोड होगा। खुजदार स्कूल बस हमले में जख्मी मजीद 2 बच्चे शहीद हो गए। हमले में जख्मी तालिबा मलाइका और तालिब इल्म हैदर जांबर ना हो सके। खुजदार हमले में शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 6 हो गई। दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। सेनेट इजलास में सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल 2025 पेश। सेनेट ने कोर्ट्स तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। पाकिस्तान पैनल कोर्ट तरमीमी बिल पर कायमा दाखिला कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई। फौजदारी कवानीन में तरमीमी बिल पर कायमा कमेटी दाखिला की रिपोर्ट भी पेश की गई। मुस्लिम फैमिली लॉज बिल पर मजहबी उमूर कमेटी की रिपोर्ट भी ऐवान में पेश। नए माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने की उम्मीद। काबिल टैक्स सालाना आमदन 6 लाख रुपए से बढ़ाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक मंजूरी की सूरत में आइंदा 10 लाख सालाना आमदन टैक्स से मुस्तस्ना होगी। सदर मुमलिकत से IMF वफ्द की मुलाकात है। विफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब, सेनेटर सलीम मानवीवाला और आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल।
صدر مملکت نے پاکستان کی معاشی ترقی میں IMF کے کردار کو سراہا۔ وفد کا پاکستان میں معاشی اصلاحات و عالمی ترقیاتی مالیاتی ادارے کے پروگرام پر اظہار اطمینان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزرائے خارجہ کا دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق، تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کا ایٹمی سیکیورٹی نظام اور کمانڈ اینڈ کنٹرول ڈھانچے کی مضبوطی پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا سابق امریکی قومی سلامتی مشیر جان بولٹن کے بھارتی میڈیا پر بیان پر رد عمل، کہا راج ناتھ سنگھ پاکستان کے خلاف جارحیت کی دھمکیاں دینے کے لیے مشہور ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے الزامات کو بے بنیاد اور اشتعال انگیز قرار دے دیا، کہا بھارتی بیانات علاقائی کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش ہیں۔ بھارتی بیانات بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں میں فعال شراکت دار ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اب جنگ بندی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان اور بھارت بڑی جنگ شروع کرنے کے بہت قریب تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ مسائل کی وجہ سے خطے میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ امریکہ نے پاک بھارت جنگ روکنے میں کردار ادا کیا جو کہ خوش آئند ہے۔ جنگ بندی سے طویل مدتی مسائل حل کرنے کی صلاحیت واپس آ گئی۔ جموں و کشمیر کے عوام بھارتی جبر و تشدد کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا مباحثے سے خطاب، کہا مسلح تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری عالمی اقدام ضروری ہے۔ بھارت کشمیر کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارتی جارحیت میں 40 شہری شہید، 120 سے زائد زخمی ہوئے۔ پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے ایران کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد بھی تہران جائے گا۔ ایرانی صدر اور سپریم لیڈر سید علی خامنائی سے ملاقات ہوگی۔ ایرانی قیادت کو حالیہ پاک بھارت کشیدگی اور بعد کی صورتحال پر پاکستانی موقف پیش کریں گے۔ عالمی اور علاقائی امن و سلامتی، دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی، تجارتی امور، سرحدی انتظامات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین میں لینڈ سلائیڈنگ سے قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم کا غمزدہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار، کہا پاکستان اس مشکل وقت میں چین کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ سانحے میں لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی کے لیے دعا گو ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل کا اعزاز عطا۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا۔ تقریب میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی شرکت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت وفاقی کابینہ اراکین اور سروسز چیفز تقریب میں موجود تھے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ اور گورنرز بھی آئے۔ غیر ملکی سفارتکار، اعلیٰ حکام اور دیگر اہم شخصیات کی تقریب میں شرکت۔ میڈیا نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی اور دنیا کو بتایا کہ ہم صرف سچ بولتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ایوان صدر میں اعزاز ملنے کے بعد صحافیوں سے بات چیت، کہا آپریشن بنیاد مرصوص کا نام بہت سوچ سمجھ کر مشاورت کے بعد رکھا۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت تیار ہیں۔ بلوچستان میں بچوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی جاری ہے۔ بھارتی پراکسیز دہشت گردی میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ بیرونی اسپانسر دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے۔ شہداء کا خون ضائع نہیں جائے گا۔ عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فورم کا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے عزم کا اعادہ۔ ملک دشمن عناصر کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔
मार्के हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भारत को शिकस्त, कांग्रेस रहनुमा ने तस्लीम कर लिया। भारतीय अफवाज की तारीखी शिकस्त पर भारतीय सियासत में भूचाल आ गया। महंगी दिफाई खरीदारी और बोसीदा हिकमत अमली पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कांग्रेस MLA विजय वाडेचवार ने मोदी की जंगी सोच को नाकाम करार दे दिया। मोदी सरकार पाकिस्तान से बदतरीन नाकामी का इंतकाम कश्मीरी आवाम से लेने लगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जाली इनकाउंटर शुरू कर दिए। जिला किश्तवाड़ में जाली मुकाबलों में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरियों के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। काबिज भारतीय हुक्काम ने कश्मीरियों के इमलाक गिराने का सिलसिला भी तेज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत 26 मई तक मुलतवी। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा, सदर पाकिस्तान के लिए जज का तबादला करना लाजिम नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत को तबादले का आईनी इख्तियार है। सदर मुमलिकत को तबादले के लिए कोई कैसे मजबूर कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसल सिद्दीकी को हदायत की, आप दलाइल जजेस ट्रांसफर तक महदूद रखें। मियांवाली बड़ी तबाही से बच गया। रहमानी खेल मोड़ के करीब CTD का मुबैना मुकाबला, 3 खतरनाक दहशतगर्द हलाक। 6 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। दहशतगर्दों से दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। तर्जमान के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस चौकियों पर हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर रहे थे। बहीरे अरब में हवा के कम दबाव का सिस्टम बन गया। समंदरी तूफान में तब्दील होने का खदशा, ताहम पाकिस्तान का कोई भी साहिली इलाका इस तूफान की जद में नहीं आएगा। पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर तूफानी हवाओं या तूफानी बारिश की तवक्को नहीं। सिस्टम कराची से 1075 किलोमीटर जनूब मशरक में मौजूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में 26 या 27 जून से बाकायदा मानसून के आगाज़ की तवक्को। मानसून में मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का एलिमिनेटर मरहला, पहले एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 190 रन बनाए। जवाब में लाहौर कलंदर्स ने हदफ बआसानी हासिल कर लिया। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें आमने सामने होंगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में व्यूवरशिप का नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान और UAE में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी में मजमूई तौर पर 368 अरब ग्लोबल व्यूइंग मिनट रिकॉर्ड किए गए। ये 2017 में इंग्लैंड और वेल्स में मुनक्कद होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से 19% ज्यादा है। और गर्मी के 27 शहरियों के लिए खुशखबरी, बालाई इलाकों में आज और कल गर्द आलू तूफान, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल 24 मई को मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में गर्द आलू तूफान, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। अटक, चकवाल, जेहलम, मियांवाली, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर में आज और कल बारिश की तवक्को। और पानी का मसला अगर हमने हल नहीं किया तो प्यास से मर जाएंगे। सेनेटर अली जफर एवान बाला में इजहार ख्याल कर रहे थे। कहा कि 90% हमारी फसलें इसी पानी पर इन्हिसार करती हैं। सिंतास मुआहदे में अगर कोई झगड़ा होगा तो फैसला सारसी की बुनियाद पर होगा। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की कई करारदादें भी मौजूद हैं। जवाब में वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी बोले, भारत के सामने हमारा रवैया माजिद खाना नहीं है। पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि इंडिया सीज़ फायर की तरफ गया।